कहते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वह अमीर होता है, लेकिन जिसके पास कम पैसा होता है वह गरीब होता है। तो आज की इस कहानी में हम देखते हैं क्या ये सच है। क्या हमारी अमीरी हमारे पैसों से होती है या किसी और चीज़ से। तो हम आज सुनते हैं ये कहानी द 100 ड्रेसेस। वेंडा एक नन्ही लड़की थी। वह पोलैंड की रहने वाली थी। उसका पूरा नाम वेंडा पेट्रोनिक्स था। उनके माता पिता अमेरिका के एक छोटे से नगर में रहते थे। वेंडा के स्कूल में सभी बच्चे अमेरिकन थे। उनका विचार था कि वेंडा का नाम विचित्र था, जिसका उच्चारण करना आसान नहीं था, इसलिए वे उसका मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा वेंडा एक गरीब लड़की थी। वह हमेशा नीले रंग की पोशाक पहनती थी, जिसका रंग फीका पड़ गया था। वह पोशाक बहुत पुरानी परंतु साफ सुथरी थी। मैडी और पैगी नामक दो लड़कियां वेंडा की कक्षा में थीं। पैगी हमेशा ही वेंडा को उसकी गरीबी वाली पोशाक के लिए चिढ़ाया करती थी। वे अन्य लड़कियों की भीड़ के साथ वेंडा को घेर लेती और उससे मजाक में पूछती, तुमने अपनी अलमारी में कितनी पोशाकें लटका रखी हैं? इसके उत्तर में वेंडा कहती, पूरी 100। इस पर लड़कियां खिलखिला पड़ती। कभी कभी पैगी उसको यह कहकर चिढ़ाती, तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं? 60 जोड़े, और वे मेरी अलमारी में पंक्तिबद्ध सजे हुए हैं। वेंडा कहती। इस प्रकार ये खेल प्रतिदिन चलता रहता। ये पैगी ही थी जो वेंडा को चिढ़ाने में हमेशा सबसे आगे रहती थी। मैडी को अवश्य कभी कभी अनुभव होता था कि वह वेंडा के साथ क्रूरता कर रही थी, किंतु उसमें ऐसा साफ साफ कह पाने का साहस नहीं था। फिर भी उसकी इच्छा थी कि पैगी वेंडा पेट्रोनिक्स को सताना बंद कर दे। मैडी स्वयं भी एक गरीब लड़की थी और वह जानती थी कि उनके चिढ़ाने से वेंडा को कितना बुरा महसूस हो रहा होगा। एक बार उसने पैगी को इस विषय में एक पत्र लिखने का प्रयत्न किया, परंतु फिर उसने वह पत्र इस डर से फाड़ दिया कि वह पैगी तथा अन्य लड़कियों के लिए एक नया निशाना बन जाएगी। स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए चित्रकला की एक प्रतियोगिता हुई। लड़कों को नाव के चित्र बनाने थे और लड़कियों को रंग बिरंगी पोशाकें की डिज़ाइन बनानी थी। लड़कियों में से प्रत्येक का यही विचार था कि पैगी प्रतियोगिता जीत लेगी, क्योंकि वह फिल्मी सितारों के चेहरे चित्रित कर सकती थी और पत्रिकाओं में से चित्रों की नकल भी खूबाखूब कर लिया करती थी। परंतु जब परिणामों की घोषणा हुई तो वह वेंडा थी जिसकी जीती हुई थी। वेंडा की जीत ये कैसे हो सकती है? उसने केवल 1 या 2 डिज़ाइन ही जमा नहीं किए थे, बल्कि पूरी 100। प्रत्येक डिज़ाइन किसी भी अन्य डिज़ाइन से बिल्कुल अलग। निर्णायकों के विचार से प्रत्येक डिज़ाइन इनाम जीतने योग्य थे। वे इतने सुंदर थे। परंतु उस दिन जब परिणामों की घोषणा हुई, वेंडा कक्षा में नहीं थी। उससे अगले ही दिन वेंडा के पिता की तरफ से एक पत्र आया कि वेंडा और उसका नन्हा भाई जैक आज से स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें उनके हास्यप्रद नामों के कारण चिढ़ाया जाता था। इस पर मैडी गहरे पश्चाताप से भर गई। उसने स्वयं को उस समय चुप रहने के लिए कोसा जब वेंडा को चिढ़ाया जा रहा था। उस दिन स्कूल बंद होने के बाद वह तथा पैगी वेंडा के घर पूरा रास्ता पैदल चलते हुए गए। वे उसे बताना चाहते थे कि उसकी प्रतियोगिता जीत ली थी और यह भी कि वहाँ से ना जाए। परंतु जब वे वहाँ पहुँची तो उन्होंने पाया कि वह परिवार पहले ही वहाँ से जा चुका है। दोनों लड़कियाँ वेंडा को उसके पुराने पते पर एक पत्र लिखती हैं। लिफाफे पर यह प्रार्थना लिखकर कि कृपया नए पते पर भेज दें। वे कई हफ्तों तक प्रतीक्षा करती हैं, परंतु उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। क्रिसमस के समय पर क्लास टीचर कुमारी मेंस को वेंडा की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें टीचर वेंडा के पत्र को क्लास में पढ़कर सुनाती हैं। इस पत्र में वेंडा ने लिखा है, मेरी इच्छा है कि पैगी को हरी पोशाक का चित्र दे दिया जाए और उसकी मित्र मैडी को नीली पोशाक वाला। स्कूल बंद होने के बाद दोनों लड़कियां अपने अपने हाथों में अपने चित्रों को सावधानी से पकड़े हुए अपने घरों को चल पड़ती हैं।
मैडी ने अपने चित्र को अपने शयन कक्ष की दीवार पर लगा दिया। जब उसने उस चित्र को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वह केवल एक नीली पोशाक का चित्र ही नहीं था, बल्कि उसमें मैडी का सिर, चेहरा और मुंह भी चित्रित किए हुए थे। मैडी उसी समय पैगी के घर की तरफ भागी। पैगी ने अपने चित्र को बिस्तर पर उल्टा रखा हुआ था। मैडी ने चित्र को सावधानीपूर्वक ऊपर उठाया और उसे गौर से देखा। इस चित्र का सिर तथा चेहरा बिल्कुल पैगी के सिर और चेहरे से मिलता था। मैडी ने उन आंसुओं को अपनी आंखों को झपका कर गिराया जो उसकी आंखों में आ गए थे। आपको क्या लगता है, इसमें से किसकी मानसिकता अमीरों वाली थी? हमें कमेंट ज़रूर करें।